ओके हेलो गाइस। तो एग्ज़ाम के 20 दिन अप्रॉक्स बचे हुए हैं और अगेन मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ जिनको आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण हमारे एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम हो। इसीलिए इस वीडियो के थ्रू हम कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जिनका आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस मैंने यूज किए हैं, जनरल फ्रेजेस जो हम यूज करते हैं। ठीक है, सभी बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो ये सेम चीज एमपीपीएससी और हर एग्जाम में लागू होती है। हमने अपनी पहले स्ट्रैटेजी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपको नई चीजें नहीं पढ़ना है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करिए। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इमेज में, ऐसी पाइल अप की हुई लाखों चीजें आपको इंटरनेट पे, आपको दुकानों पे मिल जाएंगी। अगर आप इंदौर भोपाल में रह रहे हैं तो और भी आसान है। ठीक है, हर रोज एक नई मैगजीन, एक नए कोचिंग के नोट्स, तो हमको इनमें नहीं भटकना है। जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, और एमपीपीएससी के लिए ल्यूसेंट को तो गीता माना जाता है रिवीजन के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए, तो उसी को आप रिवाइज करिए। उसके अलावा जो लेक्चर्स हमने बनाए हैं आपको नए यूनिट्स के, उनको आप देखिए, उनके थ्रू रिवीजन कीजिए। आपका जो भी सोर्स, आप एक सोर्स स्टडी कर रहे हैं वो आप पढ़ते रहिए। हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए आप कोई भी नई कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो दैट इज नॉट उसमें कोई नुकसान नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप जहाँ एग्जाम देने जाने वाले हैं तो वो भी आपको नहीं पता कि वो एग्जाम पेपर किसने सेट किया है। सिमिलरली आप किसी भी कोचिंग का यदि टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप टेस्ट को उसी ईमानदारी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ लगाइए जिस तरह से आप जो मेन पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन नया मटेरियल बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज लास्ट में हम पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं बहुत नई नई चीजें पढ़ के। अगेन आई रिपीट, हमको सिर्फ 80-85, 80 to 85 मार्क्स हमको टारगेट करने हैं, तो वो 5-10 नंबर के पीछे हमको नहीं भागना है। ठीक है, तो जो आप पढ़ चुके हैं वही पढ़िए, ऐसे बहुत सारी नई नई चीजें खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। अगला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है, बी कॉन्फिडेंट एंड अवॉइड कंफ्यूजन। देखिए, उस दिन जो मैंने कॉन्फिडेंस की बात की थी अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में, दैट वाज अबाउट कि आपको अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आप यदि खुद पे विश्वास करेंगे तो दूसरे लोग आप पे विश्वास करेंगे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एग्जाम में कॉन्फिडेंस की। ठीक है, देखिए, टेस्ट सीरीज में बहुत बार ऐसा हुआ है, इनफैक्ट एग्जाम में भी ऐसा मेरे साथ हुआ है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिनका एग्जाम निकला है उनके साथ हुआ है कि आपको कोई चीज आती है, आपको पहली बार में जो चीज आपने ऑप्शन पे टिक लगा दिया है कॉन्फिडेंटली, तो बाद में आप कंफ्यूजन में चेंज मत करिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए और बी में आपको कंफ्यूजन बाद में होता है, लेकिन पहली बार में आपने ए पे टिक लगाया था तो, और आप श्योर नहीं हो ए और बी को लेके, तो 90% चांसेस होते हैं कि ए सही आंसर होगा। हम कई बार क्या होता है, बाद में पैनिक करके अपने आंसर्स गलत कर देते हैं, तो ये चीज आप मत करिएगा। पहली बार में ही क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, है ना। एमपीपीएससी में काफी टाइम होता है, ऐसे कोई एमसीक्यूज उसमें फैक्चुअल आते हैं, उसमें एमसीक्यूज बिल्कुल भी यूपीएससी टाइप नहीं आते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कॉन्फिडेंटली मार्क करिए। कंफ्यूजन जिस भी क्वेश्चन में पहली बार में हो रहा है उसको गोला मार दीजिए, उसको छोड़ दीजिए सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग में आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर सही लग रहा है आप उसको एक बार मार्क कर लीजिए, बाद में उसको चेंज मत करिए जब तक आप श्योर नहीं हो। यदि आपको कंफ्यूजन है तो आपका पहला ही आंसर सही है। हमारा माइंड जो है वो हमको बार बार ट्रिक करता है इन चीजों में। आप ये चीज अपने टेस्ट सीरीज में भी करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कंफ्यूजन को अवॉइड करें, वहां पे हड़बड़ी में गड़बड़ ना करें। जो आपने पहली बार में कॉन्फिडेंटली मार्क किया है 99% वही आंसर सही होता है जब तक आपको अचानक से चमत्कार होके कुछ याद ना आ जाए। ठीक है, जहां कंफ्यूजन है उसमें तो आपको फिर थोड़ा दिमाग लगाना ही है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियसली तुक्के वगैरह आप लगा ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो सही आंसर्स हैं वो भी हम कंफ्यूजन में गलत ना करें। ठीक है, अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके एग्जाम के लिए वो है स्लीप साइकिल। देखिए, इस पे आपने शायद पढ़ा हो, पिछले साल सर्कैडिक रिदम करके एक कॉन्सेप्ट है जिसपे नोबेल प्राइज भी मिल चुका है फिजिक्स में। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि आपकी स्लीप साइकिल, जो आपकी बॉडी है वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे आप उसको ट्रेन कर लेंगे।
तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को यदि फाइट करने वाले हैं, आपका एग्जाम यदि सुबह 9 बजे से 11 बजे में शेड्यूल्ड है, तो आप कम से कम 4 से 5 टेस्ट, मिनिमम 4 से 5 टेस्ट उसी टाइम फ्रेम में दे लीजिए, जिससे कि आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाए, उस वक्त पे काम करने लगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जिन लोगों का एग्जाम निकलता है, ठीक है, ब्रैग नहीं करूंगी मैं, बट मेरा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि जो रूटीन हमारा होता था, मेरा और मेरे साथ जो भी फ्रेंड्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, वो रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम में आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, आपने साल भर पढ़ा है, बट उस 1-2 घंटे में आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं, वो डिफरेंट आपको कैसे बनाएगा, है ना। आप ये चीज समझिए, जैसे आपको किसी को आदत है भाई कि चाय हमको पीना है, तो हमको सुबह 9 बजे ही चाय चाहिए, ठीक है, तो उस वक्त पे आप एग्जाम हॉल में जाके तो नहीं बोलोगे भाई मेरे लिए चाय लेके आओ, पानी वो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप ये नहीं कर सकते। आपको क्या करना है भाई, अभी से अपना चेंज कर लेना है। यदि कुछ इशू है, 20 दिन है, आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, आप कुछ भी करके ऐसे तो करिए कि कम से कम 8 बजे तक आप उठ जाए, ठीक है। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मैं तो सुबह जल्दी उठने वालों में से हूँ, लेकिन जो भी लेट नाइट स्टडी करते हैं, अभी से ट्राई कीजिए कि आप जल्दी सो, और मिनिमम 6-7 घंटे की नींद एग्जाम के पहले तो एटलीस्ट आप लेके जाएं, ठीक है। एग्जाम के पहले मिनिमम 6 घंटे की नींद, वैसे तो आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए, लेकिन उस दिन हमको नींद नहीं आती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके सो जाइएगा एग्जाम के एक दिन पहले, और वो चीज आपको ज्यादा हेल्प करेगी, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ आप एग्जाम दे पाएंगे, ह्यूमन एरर्स नहीं करेंगे, OMR को अच्छे से भर पाएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि सुबह 9 से 11 का टाइम यदि आपका एग्जाम का फिक्स है, तो आप एग्जाम से पहले 4-5 बार उसमें टेस्ट दे लें, वरना वहां पे जाके आप सो जाएंगे और फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, सोते सोते एग्जाम देंगे और हो सकता है आपका एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए जो छोटे छोटे शहरों में एग्जाम दे रहे हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में दे रहे हैं, खंडवा, गुना, ठीक है, और जो भी आपके बड़े टाउन्स को छोड़ दो, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर, ठीक है, वहाँ यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। जो छोटी जगह पे दे रहे हैं उनको शायद इतना इशू नहीं हो, लेकिन जो बड़े टाउन्स में है, आप एक दिन पहले, है ना, जब भी आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, आप एक बार जाके एक दिन पहले अपना एग्जाम सेंटर विजिट करके आइए, ठीक है। बहुत दूर आप रह रहे हैं तो कम से कम 2 दिन पहले विजिट करके आइए, लेकिन उस दिन सुबह सुबह आपको लेट नहीं होना है। एग्जाम सेंटर ढूंढ रहे हैं आप, कई बार एक ही नाम से 2-3 एग्जाम सेंटर्स होते हैं इंदौर, भोपाल में, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। उस कंफ्यूजन में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, तो वो चीज ना हो, इसलिए आप पहले से एग्जाम सेंटर अपना देख के रख लीजिए कि कहाँ पर है, ताकि आप टाइम से पहुंच जाएं, और आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई कितना टाइम लगने वाला है, तो आप समय से पहले पहुंच जाएं। जो स्पेशली जो बड़े टाउन्स हैं, बड़ी सिटीज हैं, इंदौर, भोपाल, वहां पे कई बार हो सकता है कि बहुत दूर दूर आपके सेंटर्स हों, तो इस चीज का इम्पोर्टेंटली आप ध्यान रखिए कि आपका जो सेंटर है वो आप पहले से विजिट कर लें, उसके कारण प्रॉब्लम ना हो। हम ये छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं और हमको लगता है कि ठीक है भाई हम PSC का एग्जाम देने वाले हैं, ये मिस्टेक्स हमसे थोड़ी होंगी, बट हम सब इंसान हैं, हमको ये चीज ध्यान रखना है, वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है। सभी जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सबने अपनी लाइफ में गलतियां की हैं, तो आप दूसरों की गलतियों से सीख लीजिए, वो ज्यादा होशियार होता है, ठीक है। ये चाणक्य का भी कहना है कि जो दूसरों की गलतियों से जो सीखता है वो ऑब्वियसली ज्यादा आगे रहता है, ठीक है। और ये तो रेस ही है भाई, एक तरह से काफी लोग पढ़ रहे हैं, काफी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या डिफरेंट बनाएगा, आपका प्री प्रिपरेशन आपको डिफरेंट बनाएगा, ताकि आपका कोई डिजास्टर ना हो जाए एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। फिर इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, न्यू नॉर्मल जो अभी हो गया है कोविड के बाद, वैक्सीनेशन आपने नहीं करवाया है तो वैक्सीनेशन करवा लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है भाई फ्री में वैक्सीन बांट रही है हमारे देश में, तो अब तो गांव गांव जाके वैक्सीन लग रही हैं लोगों को, तो इसीलिए वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, मास्क वगैरह अपना लेके जाइए, ठीक है, मास्क पहनने की आदत डालिए, सैनिटाइजर अपना साथ में लेके जाइए। ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट ये छोटी छोटी चीजों का जब हम ध्यान रखते हैं तो हम सक्सेसफुल बनते हैं, ठीक है। और ये चीज आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम आने वाली है, वहां पे छोटी छोटी चीजों को लेके कम से कम रिसोर्सेज में आपको चीजों को मैनेज करना है। तो अभी से ये सारी चीजें एग्जाम वाले सेंटर जाने से पहले आप सब प्रिपेयर रहेंगे, तो आपको जो एक होता है ना कि लास्ट में हमको जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, पेन नहीं चल रहा है या हमारा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है,
तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, उसके कारण हमारा एग्जाम की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। तो चेकलिस्ट बनाइए कि एडमिट कार्ड है आपके पास, पेन है, ब्लैक पेन 2-3 रख लीजिए, ठीक है। आपका जो भी मास्क है स्पेशली वो आप अपने साथ रखिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप लास्ट में ना भूल जाएं। एक सिंसियर डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट की तरह अगर आप थोड़ी प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपसे जो ह्यूमन एरर्स हैं, जो आपकी सिली मिस्टेक्स हैं, जो हम पैनिक कर जाते हैं एग्जाम में, वो सब नहीं होंगी और आपका एग्जाम ऑब्वियसली दूसरों से बेटर होने के चांसेस रहेंगे। तो सभी लोग बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप ये जो मेरा वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा और इसके अलावा आप अपनी ध्यान रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, ठीक है। टाइम पे सोइए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट लीजिए। दैट्स ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ये हमारी रिवीजन क्लासेस जो हैं रेगुलरली चल रही हैं, इनको आप देखते रहिए और अपना रिवीजन जो है उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।